हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल की इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मेन मकसद क्या है इस चैनल को खोलने का और इस चैनल पर क्या सिखाने का। मैं इस चैनल पर शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं शेयर मार्केट सिखाऊंगा, बाद में आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग का बेसिक्स है शेयर मार्केट। जिसको शेयर मार्केट नहीं आएगा वो ट्रेडिंग के बारे में नहीं सीख पाएगा। मेरा ये जो चैनल है मार्केट प्रॉफिट स्कूल, इसका मकसद जो है वो समझ लो। सबसे पहले चैनल के बारे में आप समझ लोगे तो बाकी दिक्कत दूर हो जाएगी कि मैं इस वीडियो में आपको क्या सिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शेयर मार्केट सिखाऊंगा। शेयर शेयर मार्केट। नेक्स्ट, ये आपका ये वाला सिलेबस आपका 2 से 3, सिर्फ 2 से 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, ये वाला सिलेबस। नेक्स्ट मैं सिखाऊंगा ट्रेडिंग, जो कि इसी का ही एडवांस वर्जन है, जिसे सीखने में कम से कम 1 से 2 मंथ लग सकते हैं। और जब ये पूरा सीख जाओगे आप, तो मैं इस चैनल पर लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा, यानी कि पैसा कमाने के सारे रूट इस चैनल पर लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा। सॉरी यार, स्पेलिंग मिस्टेक। लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा, जो कि पैसा आप इससे कमा सकते हो और साथ में ट्रेडिंग करेंगे सब लोग। नेक्स्ट, बाद में बचेगा टाइम तो मैं यहाँ पर घर बैठे कैसे पैसे कमाते हैं सभी लोग, उसका कुछ मेथड समझाऊंगा, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, ये जो सभी कोर्स है इससे सभी लोग लाखों कमा रहे हैं अभी के टाइम। जब आप इन सभी कोर्स में मास्टर बन जाओगे तो आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैनल का ये मकसद ही है कि आप इससे पैसे कमा सकते हो। शेयर मार्केटिंग के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जिम जो मार्केटिंग स्किल है वो है प्रोडक्ट सेलिंग। सेलिंग प्रोडक्ट सेलिंग, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। मान लो दिन के 5-5 हज़ार तक छाप सकते हो इसकी मदद से। जिसे बेचना है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये लाइन तो सोशल मीडिया पर आपने सभी ने सुनी होगी। तो चलिए आज की क्लास के इस टॉपिक पर बढ़ते हैं। अरे यार, हाँ, इस टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये असल मकसद शेयर मार्केट सिखाना है अपना अभी के टाइम पर, तो शेयर मार्केट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो और एक बात बताता हूँ, ये आज की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको शेयर मार्केट सिखाया जाएगा। हर मतलब हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आती रहेंगी कंसिस्टेंसी के साथ। मैं सबसे पहले 2 से 3 वीडियो शेयर मार्केट को क्लियर कर दूंगा, बाद में हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आएगी। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप अच्छे से शेयर मार्केट सीख पाओगे। तो सबसे पहले हम शेयर मार्केट पर फोकस करते हैं। बिगिनर के माइंडसेट से देखो तो उन्हें शेयर मतलब पता नहीं होता क्या होता है। तो शेयर 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 यार, इधर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है लिखने में। तो ये शेयर मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम सीखेंगे आखिर शेयर मतलब क्या होता है। तो मैंने ये इमेज बनाई है, नेक्स्ट इमेज में ये वाली इमेज है, तो इस इमेज को खोल देते हैं। ओके, तो शेयर मतलब क्या होता है, सिंपल जो फॉर्मूला है शेयर का वो है, शेयर कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है। शेयर मतलब कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस अब इसका बेसिक पूरा क्लियर कर देता हूँ। शेयर यानी एक्चुअली क्या होता है, मान लो ये एक बड़ा सा पीस है, लकड़ी का पीस समझ लो या कुछ भी, और उसके एक छोटे छोटे पीस बांटे हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, समझ सकते हो, ये लो, ये वीडियो इमेज में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये छोटे छोटे पीस, इसका ये वाला एक पीस और इसका ये वाला एक पीस, मतलब हुए ये वाला एक शेयर और ये वाला दूसरा शेयर।
अगर मान लो इस बंदे का नाम है सुरेश, इसने ये वाले लकड़ी के टुकड़े के 50% शेयर लिए, तो मान लो इसने इस लकड़ी के टुकड़े को आधा % खरीद लिया, ये इतने % शेयर इस अकेले के हुए, मतलब छोटे से, मतलब एक पूरे लकड़ी के टुकड़े का छोटा सा पीस, मतलब शेयर। अब हम इसे कंपनी के थ्रू समझते हैं। अब आप इसे ही कंपनी मान लो, ये ही एक कंपनी है जिसका ये एक पीस मतलब एक शेयर है। शेयर यानी कंपनी, एक कंपनी का छोटा सा पीस, कंपनी का छोटा सा हिस्सा, मतलब शेयर। समझ, इतना समझ में आया? बस इतना क्लियर होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ सकोगे। अब सवाल ये आता है कि शेयर लेने पर कंपनी का क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर ये है कि कंपनी को पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए। यानी कि मान लो ये एक चाय की दुकान है, समझ लो ये एक चाय की दुकान है। अब ये एक दो बंदे ने, समझ लो दोनों बंदे ने इसे पार्टनरशिप में खरीदी है। पार्टनरशिप में एक बिजनेस डाला चाय बनाकर बेचने का। तो इस चाय की दुकान में दो हिस्से हुए, एक है राकेश का और एक है सुरेश का। तो इन दोनों के दो हिस्से हुए। इस बंदे ने ये दोनों बंदे ने एक चाय की दुकान डाली। तो इन दोनों के ये अगर इसे कंपनी के थ्रू देखोगे तो ये हुई एक कंपनी। तो इस राकेश और सुरेश के 50-50% इस कंपनी में शेयर हुए। अगर इस कंपनी में अगर किसी तीसरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, राकेश और सुरेश तो पहले से ही इस कंपनी के मालिक हुए, अगर तीसरे को इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो सिर्फ यहाँ पर पैसा देगा इस कंपनी में और इसके शेयर लेगा कुछ परसेंटेज, 10 या 20%। और 20% लेने के बाद राकेश और सुरेश क्या करेंगे, इसके पैसे से दूध लाएंगे कंपनी में, इस चाय की दुकान में दही दूध लाएंगे, शक्कर लाएंगे, चाय पत्ती लाएंगे और इसके पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। ग्रो यानी अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होगा, बिजनेस जब बढ़ेगा तो राकेश और सुरेश को अपना फ़ायदा तो मिलेगा ही, लेकिन जो तीसरा इन्वेस्टर जो है, ये थर्ड नंबर का इन्वेस्टर है, इसके पैसे से जो बिजनेस बढ़ा उसका इसे फ़ायदा मिलेगा। मतलब कैसे, इसके पैसे से बिजनेस बढ़ा तो राकेश और सुरेश अपना 50% निकाल लेंगे दोनों और इसे 50% देंगे। जिसने इसे 20% शेयर खरीदे इसने, तो इस 20% का फ़ायदा देंगे राकेश और सुरेश इस थर्ड आदमी को। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, ये है फॉर्मूला। बुक और पेन लेकर बैठ जाओ और इसका आंसर ये है कि कंपनी शेयर इसलिए बेचती है ताकि उन्हें दूसरों से पैसे मिले। मान लो वो कोई बैंक हो या शेयर होल्ड, जो कोई इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से उन्हें पैसे मिले, इसलिए कंपनी शेयर बेचती है। मतलब कंपनी खुद का थोड़ा हिस्सा बेचकर आदमी से, एक इन्वेस्टर से पैसे लेती है और उसी की मदद से अपने बिजनेस को ग्रो करती है। इतना क्लियर हुआ? सिंपल भाषा में कहूँ तो कंपनी को पैसा बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए। ओके, इतना डन होने के बाद अगर आपको नहीं समझा तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं फिर से इस टॉपिक को रिवाइज कर सकता हूँ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। शेयर लेने पर कंपनी का क्या फ़ायदा होता है, ये वाला डाउट यहाँ क्लियर हो गया। शेयर लेने पर अपने को क्या मिलता है, कंपनी का तो फ़ायदा हो गया, अब अपने को क्या मिलता है। जो शेयर होल्डर होता है, मान लो ये एक शेयर होल्डर है, देखो इसके पास शेयर है कंपनी के, तो इसे कौन सा फ़ायदा होगा, तो डायरेक्टली इसे इस चाय की दुकान का जो बिज़नेस बढ़ा है, इस आदमी ने जो बिज़नेस बढ़ाया है इस चाय की दुकान का, तो इसके थोड़े से पैसे इसमें इन्वॉल्व थे, तो इसी की मदद से इसने बिज़नेस बढ़ाया चाय की दुकान का, ये वाला। तो इसके पैसे या इस आदमी के पैसे की मदद से, इस आदमी के ये वाले जो पैसे है इसकी मदद से इसने इस चाय की दुकान का बिज़नेस बढ़ाया, तो इसे हुआ चाय की दुकान प्लस इतना फ़ायदा। तो इतना फ़ायदा हुआ, तो इस आदमी का जो इतने फ़ायदे में से
इतना हिस्सा मिलेगा इस आदमी को। देखो हिस्सा, यहाँ हिस्सा लिखा है। इसने अगर शेयर इन्वेस्ट किए तो इसे इस चाय की दुकान का थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। यानी जो शेयर होता है, अगर शेयर की प्राइस बढ़ती है तो इन्वेस्टर को फायदा होता है, प्रॉफिट फिट। और अगर शेयर की प्राइस गिरती है तो इन्वेस्टर को लॉस होता है। अब आप यहाँ कहेंगे सर जी शेयर की प्राइस तो, ये दुकान तो कैसे लॉस हो सकता है दुकान में। मान लो आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए इस दुकान में, अगर अनएक्सपेक्टली यहाँ पर एक हंडा सिलेंडर फट गया तो पूरी दुकान उड़ गई, मतलब आपके पैसे पूरे लॉस में चले गए, मतलब जीरो लगेंगे। लेकिन उसी जगह अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किए और दुकान अच्छे से चली, मतलब प्रॉफिट दिया दुकान ने, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब शेयर आपका प्रॉफिट होगा। और उसी जगह इस दुकान में कोई गड़बड़ी आए, इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब फूट गए, या दुकान की मरम्मत करनी हो, या कुछ मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टली कुछ हो गया, तो आपका शेयर लॉस में चले जाएगा। मैंने जो दुकान का एग्जाम्पल दिया, इसकी जगह आप कंपनी को डाल लो, कोई भी कंपनी, मान लो टाटा, इस कंपनी को डाल लो। यही टाटा कंपनी का भी एग्जाम्पल है। ओके, सिंपल भाषा में दूसरा अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो डायरेक्ट गोल्ड का, GOLD, गोल्ड का। मान लो आप और आपके दोस्त ने, दोनों ने मिलकर एक गोल्ड का सिक्का खरीदा। अब इस गोल्ड के आप 50-50% पार्टनर हुए दोनों, ये आपका दोस्त भी और आप भी। अगर मान लो गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो आपका पैसा बढ़ेगा, और गोल्ड की प्राइस गिरी तो आपका पैसा घटेगा। ओके, इतना समझ में आया। यही एक सिंपल एग्जाम्पल है, शेयर लेने पर अपने को क्या मिलता है, इसका एक यही सिंपल एग्जाम्पल है। गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो मान लो गोल्ड के शेयर लिए आपने, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो आपको प्रॉफिट होगा, और गोल्ड की प्राइस गिरी तो आपको लॉस होगा। ये समझ में आया इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो ये है इसका लास्ट टॉपिक। इसकी मदद से आप समझ सकते हो शेयर की प्राइस कब बढ़ेगी और कब घटेगी। शेयर मतलब आप कब प्रॉफिट कर सकते हो और कब लॉस कर सकते हो, इसकी मदद से समझ सकते हो, क्योंकि यही एक मेन रोल निभाता है इसमें। ओके, तो इसे कहते हैं हम डिमांड और सप्लाई जोन, जो एक अलग ही किरदार निभाता है शेयर मार्केट में। इसकी मदद से आप ऑनलाइन मार्केट में भी लॉस और प्रॉफिट को समझ सकते हो, और ऑफलाइन मार्केट में भी आप इसकी मदद से प्राइस का पता लगा सकते हो। ओके, तो डिमांड और सप्लाई जोन होता क्या है, अब समझ लो। शेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, उस टाइम मार्केट की प्राइस बढ़ेगी। जब 50 से 60 लोग एक साथ शेयर को खरीदेंगे तब मार्केट की प्राइस बढ़ती जाएगी। यानी 100 रुपये का शेयर 150 में भी 150 तक भाग सकता है। 100 रुपये का, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, लोग शेयर खरीद रहे हैं, और प्राइस अब जाती रही है। देखो 50 से 150 अब जा रही है। मतलब डिमांड, मतलब शेयर की जब बहुत ज़्यादा लोग एक साथ बल्क में शेयर खरीदते हैं तब शेयर की वैल्यू बढ़ती है। और सप्लाई, अब चलते हैं सप्लाई जोन की तरफ। सप्लाई मतलब जब कि कोई भी एक आदमी शेयर को खरीद रहा है तो उसके साथ कोई होगा नहीं, शेयर खरीदने वाला कोई होगा नहीं, तो उसकी प्राइस डाउन में चली जाएगी, क्योंकि दुकान लॉस में चली जाएगी। अगर इस चाय की दुकान यानी इस कंपनी की तरफ, मान लो ये एक टाटा कंपनी है, इस कंपनी की तरफ जब कम से कम लोग अट्रैक्ट होंगे तो इस कंपनी की प्राइस घटेगी। यानी कि
ये कंपनी लॉस में चली जाएगी जब कम लोग इस पर ध्यान देंगे। अगर उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका उल्टा अगर इसी कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान रहेगा इस कंपनी पर, तो इसकी प्राइस बढ़ती रहेंगी। इतना समझ में आया? मतलब डिमांड ये है कि इस कंपनी की ज़्यादा डिमांड है और इस कंपनी की कम डिमांड है, यानी यहाँ पर सप्लाई जो शेयर लेने वाला, जो पैसा सप्लाई करने वाला कम है और यहाँ पर पैसा सप्लाई करने वाला ज़्यादा है। आप देखो, खरीदने वाला ज़्यादा है तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, और उसी जगह बेचने वाले ज़्यादा है तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। सेलर्स और बायर्स, बाय करने वाले ज़्यादा रहेंगे तो ऊपर जाएगा, सेल करने वाले ज़्यादा रहेंगे तो नीचे जाएगा। यही है सप्लाई और डिमांड जोन। समझ में आया? बस इतना ही आज की वीडियो में। बाकी के टॉपिक कल पढ़ेंगे। बाकी के वीडियो तो कल आ सकती है अगर मुझे टाइम मिलता है तो, बट इतना आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी ज़्यादा समझा सकता हूँ कि आपको आगे आगे चलकर क्या करना चाहिए, और आगे शेयर मार्केट में कैसे कैसे प्रॉफिट हो सकता है आपके लिए, और आप कैसे कैसे सीख सकते हैं। ओके, तो इतना याद रखो, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देखते हैं कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में। देखो, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको टीचर की तरह समझाने के लिए यहाँ आया हूँ। ना मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और ना कुछ, क्योंकि सिंपली आपका फोकस सिर्फ समझने पर रहना चाहिए, ना कि फालतू फालतू की चीज़ों पर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी सब देखेंगे कल के वीडियो में। ओके, बाय।